और तो गाइज आज है संडे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। 11:15 अभी हो रहे हैं और अभी हमारा खाना वाना कुछ नहीं हुआ, मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं, लंच भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो लगभग खाना बन चुका है, थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे। ये अभी स्पर्श को लेके गए हैं बाहर। स्पर्श का एक तीत में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, तो उसके तीत, ऊपर वाले तीत मैंने बताई दिखाई भी थी मैं आप लोग को, तो उसको ना फिलिंग करवानी है। तो फिलिंग करा के वो आ गया था, लेकिन उसके बाद ये जब चेक किए हैं तो ये बोल रहा है लगता है टंग से ना, वो टंग लगा लगा के उसकी जो फीलिंग थी वो निकाल दिया है। तो फिर उसको वापस लेके गए हैं डॉक्टर के पास देखने के लिए कि ये है कि नहीं है। अभी कच्चा हुआ है, उसके बाद ही बोल रहे थे अगर सही रहा तो 5 दिन बाद फिर से उसको ना वो पक्का करेगा। पता नहीं, वो लोग जानते हैं, मैं इसके बारे में, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आने वाली हूँ और आज मैं कराने वाली हूँ हेयर स्मूथनिंग, जो मैं 2-2.5 साल से सोच रही थी। आज फाइनली मैंने मतलब बात कर लिया है पार्लर में कराने के लिए। बहुत मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रही थी। वैसे तो मेरे हेयर जो है ना वो स्ट्रेट है, बट मुझे स्मूथनिंग चाहिए थी। कराने का मेरा इतना ज़्यादा मन था। इनसे भी मैंने कई बार पूछा। एक बार हम लांटे गए थे ना, वहाँ भी मैं बोल रही थी। फिर ये बोले कि लांटे में कराएगी तो फिर तू आएगी वापस उतने दिन में, 3 दिन बाद फिर वॉश करने होते हैं, फिर स्पा वगैरह कराने के लिए। तो स्पा तो मुझे हर मंथ 50, स्टार्टिंग में मैंने बात किया तो बोले कि 15 डेज पे मुझे स्पा लेना पड़ेगा, उसके बाद मुझे 1 मंथ पे मुझे स्पा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ बात हुई है, देखती हूँ। आज बात तो हुई है कि 2-1:30-2 बजे जाऊँगी, लेकिन अभी ये आ जाए उसके बाद फिर से मैं इनसे कंफर्म बात करके के बाद मम्मा आएगी। क्या करोगे इतनी देर में स्पर्श, क्या करोगे इतने देर में? कलर करोगे। 4-5 घंटे ये बैठ के कलर करने के लिए। देखिए कितना ही हैप्पी है। हाँ, कितना हैप्पी है मेरा बेटा, हैप्पी है। ये स्पर्श को लेके आ गए थे। स्पर्श को मैंने खाना खिला दिया। ये अभी तक ना नाश्ता किए ना खाना खाए। अभी गए हैं आइज़ वाले डॉक्टर के पास। इनके आइज़ में कुछ शायद प्रॉब्लम है, तो वो दिखाने के लिए आए थे। स्पर्श को छोड़ के फिर चले गए। 11:45 हो गया है, मुझे जाना भी है। इन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ कि ये आते ना, फिर मैं जाती। तो बस, वैसे तो मैं स्पर्श को अकेला छोड़ के जाऊंगी नहीं। रह जाओगी अकेले स्पर्श? अकेले रहोगे? रह जाओगे घर में? नहीं, मैं तो स्पर्श को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो गाइज़, मैं अभी फाइनली आ चुकी थी पार्लर और यहाँ पे अभी करा रही हूँ हेयर वॉश। हेयर वॉश मैंने 2 दिन पहले किया था, सो उसको करवाना ज़रूरी था। तो बस अभी सबसे पहले स्टार्टिंग जो था ना, मैंने बात किया क्या लगेगा चार्जेस वगैरह। चार्जेस का तो मैंने पहले भी बात किया था, बस उससे थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया, तो मुझे सही रेट लगा। तो मैंने सोचा कि चलो अब स्टार्ट करवा देते हैं। तो स्टार्टिंग सबसे था मेरा हेयर वॉश से, और मुझे हेयर कट भी ऐसा था कि सोच रही थी कि मैं करवा लूँ, लेकिन मुझे ना लंबे बाल करने हैं, तो मैंने हेयर कटिंग के बारे में कुछ सोचा नहीं। बस फाइनली अब स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। और हेयर वॉश करने के बाद अभी यहाँ पे हेयर ड्राई मेरा हो रहा है। और मैंने पहले इनसे बात कर ली थी कि मुझे वीडियो शूट करना है ब्लॉग के लिए। इन्होंने बोला था ठीक है आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हेयर जो है अभी ड्राई हो रहे हैं। और पता है इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। इतने लंबे टाइम तक मैंने कभी नहीं बैठा था। कभी भी पार्लर जाओ, बहुत सारे जब काम रहते हैं ना, तो चलो 2 से 3 घंटे, 3 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी पार्लर में इतना नहीं हो गया था। 5-5.5 घंटे लग गए थे। एंड हेयर ड्राई करने के बाद फाइनली अभी यहाँ पे आयरनिंग हो रही है मेरे हेयर की। पूरा प्रोसेस मैं बता देती हूँ, और उसके बाद ना मैं 1-2 महीने बाद पूरा अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा। क्योंकि अभी देखिए 2 से 3 दिन में मुझे पता नहीं चलेगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। जब 1-2 महीना हो जाएगा ना, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे हेयर आयरनिंग करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे केमिकल वगैरह जो है वो अभी लगा रही है। रूट में तो नहीं लगता है, रूट से थोड़ा सा हट के, और उसके बाद जो भी केमिकल है वो अभी यहाँ पे लगा रही हैं। और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा था। थोड़े थोड़े हेयर करने के बाद, लेने के बाद, सेक्शन लेने के बाद उसमें सारे जो केमिकल थे वो लग रहे थे। और ये करने में कम से कम 45 मिनट तो लग ही गया था। तो बस यहाँ पे एक साइड में हो चुका है, एंड उसको कॉम करते ही जा रही थी। एंड पूरे हेयर में ना केमिकल अभी लग चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये बोर्ड पे ऐसे स्टिक किया जा रहा है। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि ये भी होगा। और पता है ये वाला जो टाइम था ना, बड़ा मुश्किल वाला टाइम था। मतलब मुश्किल वाले का मतलब ये हुआ कि मुझे टोटल 45-50 मिनट तक इसको लगा के, ये बोर्ड को चिपका के, और मुझे बैठना था। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा नेट भी नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं ना कभी डेटा से कभी चलाती नहीं, तो वो मेरा चल भी नहीं रहा था। वाईफाई था नहीं, थोड़ा बहुत बस चल रहा था, तो बहुत बोर हो रही थी मैं। यही था कि सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, तो इसीलिए उससे मेरा मन लग गया। नहीं तो
क्योंकि पार्लर में भी सॉन्ग्स बज रहा था और इसी वजह से मैंने कहीं भी अपना वॉइस नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है, वो कॉपीराइट आ जाता है। एंड बोर्ड को चिपका के बैठी थी मैं 50 से 55 मिनट तक। एंड उसके बाद अगेन मेरा हेयर वॉश हुआ। हेयर वॉश होने के बाद फिर से मेरा हेयर जो है वो ड्राई हुआ, फिर आयरनिंग हुई, फिर केमिकल लगा और केमिकल लगाने के बाद फिर से मैं 45 मिनट तक बैठी, मतलब 45 मिनट तक मैं बैठी रही। और उसके बाद फिर अभी देखिए अभी तो हो रहा है हेयर वॉश। और हेयर वॉश ऐसे मतलब शैम्पू से नहीं हो रहा है, ऐसे नॉर्मल पानी से ही हो रहा है। मैंने इनको बोला था ना कि थोड़ा सा गुनगुना पानी कर दो, क्योंकि अभी ना क्या था, वैसे ही इन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी गुनगुना पानी, क्योंकि सारे केमिकल्स निकल जाएंगे, शैम्पू करना नहीं है। एंड उसके बाद एक बार और ये सारा प्रोसेस है। तो बस यहाँ पे जो मेरा सेकंड टाइम अभी ये हेयर वॉश हो रहा है, टोटल मेरा यहाँ पे थर्ड टाइम हेयर वॉश होता है। मैं सच पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यार, मैं मुझे बहुत टाइम से कराने का मन था, बट मैं कराती नहीं थी। लेकिन अब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि चलो जो भी कराना है मुझे कराना है अब, तो मैं करा ही लेती हूँ अभी। तो बस यहाँ पे अभी फिर से हेयर ड्राई जो है ना वो हो रहा है, और हेयर ड्राई होने के बाद फिर से केमिकल लगा, फिर से हेयर वॉश हुआ। 3 बार टोटल मेरे हेयर वॉश हुए थे। एंड यहाँ पे मज़ा तो आ रहा था कराने में, और इतनी नींद आ रही थी भयंकर वाली, क्योंकि बालों में जब हाथ जाता है ना किसी का भी तो बहुत ही ज़्यादा। ये फाइनल लुक हो गया 5 घंटे के बाद। देखिए ये मेरा लुक है हेयर का, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, और कोई कुछ भी बोले बट मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक होता है ना, काफ़ी टाइम से अगर हम सोच रहे हों और वो चीज़ आपके साथ हो तो कितनी खुशी मिलती है ना। तो बस ये देखिए मेरा हेयर कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड अभी फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और इनसे मैंने ये वीडियो थोड़ी सी शूट करवाई, तो इन्होंने ही किया था मेरा ये वीडियो। पीछे से कैसा लग रहा है? हमको फर्क नहीं पड़ा वैसे ही। वैसे कहाँ से कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हमको वैसे ही बहुत अच्छा लगता था। इस पर कैसा लग रहा है मम्मा का हेयर? ये देखो ना मम्मा, कैसा लग रहा है? और ये है कुछ मेरा फाइनल लुक, मतलब अभी वॉश नहीं हुआ है, 2 दिन बाद जाऊंगी अभी वॉश कराने के लिए। सो कैसा लग रहा है आप लोग बताना। अभी तो मुझे भी पीछे से तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट और लॉन्ग मेरे हेयर भी हो गए हैं। एंड अभी जस्ट मैं अभी चेंज करी, बड़ी मुश्किल से चेंज करी हूँ। एंड जस्ट थोड़ा भी पीछे इस बाल को नहीं करना है, एंड कॉम करते रहना है। लेकिन हाँ 2 दिन मुझे प्रॉब्लम होगी, नहाना भी नहीं है, ये भी है। 2 दिन कैसे निकलेंगे पता नहीं बिना नहाए, और सर्दी भी रहती ना तो एक बार ये मतलब सोच सकती थी, क्योंकि बिना नहाए रह ही नहीं पाती हूँ मैं। तो अब देखो अब कैसे निकालना है, मतलब आज तो चलो निकल ही गया, आज तो नहाई थी, कल निकालना है पूरा दिन। परसों मॉर्निंग में जाके वॉश करवाऊंगी मैं अपने हेयर को। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैं सिंदूर नहीं लगाई थी, बस अब मैंने थोड़ा सा लगा लिया, क्योंकि स्कैल्प में नहीं लगाई हूँ, आगे साइड में ही लगाई हूँ। तो चलिए अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। देखिए मैं गई थी कितने बजे, 2:30 बजे गई थी। 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, मतलब मुझे टोटल मुझे समझ लो तो 5 घंटे से ऊपर थोड़ा सा लगा है वहाँ पे। बहुत मुश्किल था वो टाइम निकालना, बाप रे। ऐसा लग रहा था ना कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से उठ के, अब नहीं करवाऊंगी ऐसा फील हो रहा था, मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था, बैठा ही नहीं जा रहा था। चलिए अभी सेम की सब्जी कट करने जा रही हूँ। ये भी गया अपने कपड़े रिटर्न करने के लिए, स्पर्श इधर बैठा हुआ है। चलिए बाद में मिलती हूँ। तबीयत खराब है क्या? स्पर्श क्या चीज़ का दवा पापा खा रहे हैं? नमक खा रहे हैं। ये देखो कैसे खा रहे हैं, ऐसे हाथ में लेके ऐसे, उसमें हनी मिला के खाइए। आपका नाम ही हनी है तो हनी खाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ देखो ना पापा क्या खा रहे हैं। खाओ दे तो पापा खिला दो, आजा। पापा का स्पर्श खिला रहा है। ये है क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? पतंजलि का एक खांसी का आता है ना दवा, क्या नाम है इसका? लाओ स्पर्श मम्मा को दे दो। याद नहीं आपको? सीतोपलादी नाम है। हाँ ये वाला ना पतंजलि का, इससे खांसी बहुत इफेक्टिव है। मेरा भी खांसी जल्दी खत्म हो गया, और स्पर्श का भी मतलब थोड़ा थोड़ा भी है मेरा भी। ये रहा मेरा हेयर, और इनको पता ही नहीं है मेरे हस्बैंड जी को कि मैं स्मूथनिंग करवा के आई हूँ। ये बोल रहे हैं हेयर कट अच्छा लग रहा है, मैं तो हेयर कट करवा ही नहीं हूँ। हाँ मैं हेयर कट करवा ही नहीं हूँ, और ये बोल रहे हैं कि हेयर कट तुम्हारा अच्छा लग रहा है। खिला दीजिए पापा को। ऐसे खाते हैं कहीं हाथ में? आप खाते हैं ना देख लीजिए कैसे खा रहे हैं ऐसे तो बच्चे खाते हैं। हाँ आप इतने बड़े होके और ऐसे होके, और आप हाथ पे ऐसे खा रहे हैं दवाई हनी मिलाएंगे शुगर में। हाँ हनी में शुगर है इसलिए स्पून से भी खा सकते थे। अब मैं क्या करूँ, कैमरे में दिखा दी हूँ मैं दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार दिखा दी हूँ कि ऐसे भी खाया जाता है दवाई, ऐसे लेके ऐसे ऐसे खा के।
ये खाने का स्टाइल देसी है, घर में लोग ऐसे ही खाते हैं, हम लोग भी ऐसे ही खाते हैं, आप लोग भी ऐसे ही खाते होंगे, कोई ना कोई तो खाता ही होगा। सारे लोग नहीं खाते हैं, जितने लोग देख रहे हैं इसमें से तो नहीं खाते। तभी तो मैं बोली हूँ ना, आप ऐसे हो क्यों ऐसे। कोई नहीं, इसके बाद नहीं दिखाऊंगी। ये मैं थोड़ा सा अपना लेके बैठ गया इधर कॉपी, और आज पता नहीं कितना मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, पता ही नहीं है। अगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो फिर मैं कल इसी को कंटिन्यू करूँगी। और देखती हूँ आज कैसे सोना है मुझे, क्योंकि हेयर बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए मेरे, इसीलिए चुपचाप बैठी हूँ इधर आके कोने में, यहाँ पे बैठी हूँ। चलिए फिर, रात के अभी बज गए हैं 10:10। मिलती हूँ आप लोग के साथ कल, बाय बाय। पूरी ये झमाझम बारिश देख सकते हैं, सुबह से ही ऐसा ही मौसम है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो ये प्लांट्स में भी सारे पानी भर गए हैं, देख सकते हो आप लोग। गाइड ये हो गया था 2 दिन बाद का टाइम, और मुझे सुबह में हेयर वॉश करवाना था, लेकिन ये हो गया था शाम का टाइम, 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, और मैं आ गई हूँ हेयर वॉश करने। 2 दिन मेरी ऐसी हालत हुई ना, फेस पे मैंने पानी भी नहीं टच किया था, मतलब फेस वॉश भी नहीं किया था, क्योंकि डर लग रहा था कि यार केमिकल ना निकल जाए, इतना मतलब महंगा करवाओ और फिर ख़राब ना हो जाए। तो बस यहाँ पे हेयर वॉश करवाने के लिए आ गई थी। यहाँ मैं स्पर्श को लेके आई थी, उसका कलर भी लेके आई थी, क्योंकि थोड़ी देर तो वो आराम से बैठा तो हुआ था, लेकिन बीच में वो रोने लगा था, क्योंकि इनको फिर ये रात को आते और रात को फिर मैं नहीं करा सकती थी, ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकती थी केमिकल, क्योंकि 2 दिन तो उससे ज़्यादा ही हो गए थे समझ लो। तो बस यहाँ पे अभी पार्लर में हूँ, हेयर वॉश मेरा हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे हेयर ड्राई मैम कर रही हैं, और हेयर ड्राई करने के बाद फिर इसको स्ट्रेट नहीं किया था, बस इतनी यहीं तक प्रोसेस था, क्योंकि उसके बाद फिर मैं जाके अब नहाऊंगी धोऊंगी। 2 दिन से बड़ी मुश्किल से ये टाइम मतलब निकला था, और बहुत मतलब ऐसा लगा था कोई काम में नहीं है। और मेरे देखिए हेयर ये फाइनल लुक है, ऊपर से थोड़े से मेरे बाल ना कम हो गए हैं, बहुत हेयर फॉल होते थे, और देखिए लंबे दिख रहे हैं ना, मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो बस ये आगे का लुक है, और पीछे का मैंने दिखाया अपना हेयर। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप लोग भी कराना चाहते। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, मतलब जो मेरा हेयर का आया है। और आज 2 दिन बाद अभी जस्ट मैं करा के ही आ रही हूँ हेयर वॉश वगैरह, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। 2 दिन से अपने फेस को भी मैंने वॉश नहीं किया यार, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया था। अब जा रही हूँ गीज़र ऑन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंडी है, बारिश हो रही थी, तो गीज़र ऑन करी हूँ, और 15 मिनट नहा भी लेना है, क्योंकि फिर स्पर्श का ट्यूशन भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर बाद में कंटिन्यू करती हूँ इस ब्लॉग को, क्योंकि अब एकदम थक गई हूँ मैं।